हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने धन का बुद्धिमानी से मैनेज कैसे करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप प्रदान करूंगा अपने फाइनेंस को पटरी पर लाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पैसा तो हर कोई अर्न कर रहा है, कोई कम और कोई ज्यादा। लेकिन जिंदगी में सक्सेसफुल वही इंसान रहता है जिन्हें अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना आता है। मनी मैनेजमेंट का पहला स्टेप हमारे खर्चों पर कंट्रोल पाना होता है। उस सिंपल टेक्निक को बजटिंग बोला जाता है। बजटिंग से हम अपने इनकमिंग और आउटगोइंग मनी को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। हर महीने हमारा कितना इनकम हो रहा है वो हर किसी को जानकारी रहता है, लेकिन पैसा कहाँ कहाँ कैसे और क्यों खर्च हो रहा है उसका हिसाब बहुत कम लोग ही रखते हैं। सबसे पहले हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना चाहिए। मंथ पूरा होने के बाद घर के हर एक मेंबर मिलके उस खर्चों को एनालाइज करे, उन खर्चों में फिजूल खर्चों को नेक्स्ट मंथ में एलिमिनेट करे। हर महीने ऐसे करने से आपका अपने खर्चों पर फुल कंट्रोल बनेगा। मनी मैनेजमेंट सीढ़ी का दूसरा स्टेप है सेविंग का शुरुआत करना। देखिए, बजटिंग के हेल्प से जब आप फिजूल खर्चों को बंद कर दोगे, मंथ एंड में हाथ में पैसा ऑटोमेटिकली बचेगा। नहीं तो हमारा क्या रहता है, जो आया सब खर्च कर दिए, महीने के आखिर में बचा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे जब आप बजटिंग में एक्सपर्ट बनोगे, आपका सेविंग्स भी इंक्रीज होगा। अब बात आता है कि सेविंग्स के पैसों के साथ क्या करें। वेल डन फ्रेंड्स, अब तक आपने पैसा सेविंग करना शुरू कर दिया है। अब चढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए, लाइफ में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसीलिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा और मेडिकल इंश्योरेंस आपके इतनी मेहनत से बनाया हुआ बजट को बिगड़ने से बचाएगा। मंथली एक स्मॉल अमाउंट से आप दोनों इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो आपको होने वाला मोटा खर्चों से प्रोटेक्शन देगा। फोर्थ स्टेप में आता है इमरजेंसी फंड। बजटिंग के जरिए हमने एसेंशियल मंथली एक्सपेंसेस को फिक्स किया। अब हमारा नेक्स्ट गोल है 6 मंथ्स का मंथली एक्सपेंसेस को जमा करना। ये फंड हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, नौकरी चले जाना, मेडिकल इमरजेंसी के कारण ड्यूटी छूट जाना इत्यादि। इसका मतलब यह है कि अगर हम 6 महीने तक किसी भी कारण से ना भी कमा पाए फिर भी बिना कुछ प्रॉब्लम के घर चलते रहेंगे, और उन 6 मंथ्स का दौरान हम नया जॉब ढूंढ सकते हैं। इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आगे की होने वाली सेविंग को वाइजली सही जगह इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है ग्रोथ। सेव किया हुआ पैसा अगर बैंक में मिनिमम इंटरेस्ट पे पड़ा रहा तो वो ग्रो करने के बजाय इन्फ्लेशन के वजह से कम होते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके लिए एक सिंगल वीडियो भी कम पड़ेगा। कोशिश रहेगा कि आपको एक आइडिया दे सकूं इसी वीडियो में। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन शामिल होता है, मतलब हमें एक ही जगह पर अपना हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। पहले आप 100 से अपना उम्र को माइनस करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा उम्र 33 साल है, 100 से 33 माइनस करने के बाद मिला 67। तो मुझे अपने सेविंग के 33% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, जिसमें ग्रोथ तो कम है लेकिन बिल्कुल सुरक्षित है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का कुछ उदाहरण जैसे कि बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीपीएफ इत्यादि। अभी बाकी के 67% बचत मुझे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जहां जोखिम ज्यादा लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, गोल्ड, सिल्वर आदि अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स के उदाहरण हैं। हम जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ऊपर चर्चा किए गए सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में कोई नहीं रोक पाएगा। डिसिप्लिन के साथ कुछ भी करो, सक्सेस जरूर मिलती है। एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे मनी मैनेजमेंट की सारी स्टेप्स को। 1. फिजूल खर्चों से बचने के लिए एक मंथली एक्सपेंसेस बजट तैयार करें। 2. सेविंग आपका ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। 3. सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस से आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें। 4. अब तैयार करें एक इमरजेंसी फंड आपके 6 महीनों का मासिक बजट का बराबर। 5. अब आता है इन्वेस्टमेंट टू ग्रो योर मनी।
लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचा होगा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल उल्टा करना है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा वो पैसा खर्च करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।